डीएचए मार्केट एनक्लेव सेक्टर लेक डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 21 जून 2026। इस वीडियो में आपको लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो किस कैटेगरी के प्लॉट है उनके हवाले से बताऊंगा, उनके डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, एक्सेस रोड जो गेट जो बन रहा है उससे लिंक लेक डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, यहाँ ओवरऑल जो मार्केट प्राइसेस हैं सेक्टर में वो क्या होंगी, और लैंड पे के पोजेशन के हवाले से कि यहाँ पे जो पोजेशंस ऑफर हुए हैं मेंबर को उसके बाद यहाँ पे क्या इंपैक्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करेंगे डीएचए मार्केट एनक्लेव लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लॉट्स की कि किस साइज़ के प्लॉट्स हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं और ये सबसे प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं, यानी कि सोसाइटी का जो दिल होता है, जो सेंटर होता है, वहाँ के प्लॉट्स बनते हैं। और फ्यूचर में जाके इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर मैं काउंट करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर वैल्यू कहीं पे जाने के चांसेस हैं तो वो ये वाला सेक्टर बनता है एज़ कम्पेयर टू किसी और सेक्टर की। 2 सेक्टर्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। एक तो यहाँ सेंट्रली लोकेशन की वजह से, क्योंकि जो 300 फुट का रोड है वो इस सेक्टर के सेंटर से गुजर रहा है, नंबर 1। दूसरी बात जो सेक्टर की डिमांड होगी वो ME3 होगा, क्योंकि ME3 से आपको डायरेक्टली बोटेनिकल गार्डन से क्लोजेस्ट व्यू मिलता है जो कि आपको बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहा होगा। तो इस लिहाज से इन 2 सेक्टर्स में आपकी जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी। आज की डेट में जो मैक्सिमम डिमांड है वो लेक डिस्ट्रिक्ट की है इन टर्म्स ऑफ पोजेशनेबल प्लॉट। वो क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं तकरीबन तमाम के तमाम प्लॉट्स की कटिंग हो चुकी है, स्ट्रीट्स की अलाइनमेंट हो चुकी है, अंडरग्राउंड सीवरेज का काम हो चुका है। उसके साथ साथ जो मेन बुलेवर्ड है जहाँ पे आपको जिना एवेन्यू या जहाँ पूरी डीएचए में कहीं भी एक्सेस करना है, जिस रोड से एक्सेस करना है उस रोड पे काम हो चुका है। और जो मेन पार्क है 27 कनाल का वो भी पार्क, उस पर ग्रीनरी का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, प्लस जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी लग चुके हैं। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेक डिस्ट्रिक्ट को लेके कि लेक डिस्ट्रिक्ट के रोड के एक साइड पर रेजिडेंशियल प्लॉट है और एक साइड पर जो पूरे डीएचए के सबसे इनफैक्ट इस्लामाबाद के जो सबसे सेंट्रल कमर्शियल्स होंगे वो इस एरिया में होंगे। वो इसलिए कि यहाँ पे जितने कमर्शियल्स हैं उनमें से किसी कमर्शियल को अब तक सेल नहीं किया गया और ये बहुत रेयर होगा कि यहाँ पे जिस तरह की लेक, एक तो पार्क सिटी में आपको डांसिंग फाउंटेन मिलती है ना, वो डांसिंग फाउंटेन, और इसमें क्या फ़र्क होगा कि डांसिंग फाउंटेन के इर्द गिर्द जितने आपको ब्रांड्स मिलते हैं तो बहुत हाई टियर के ब्रांड्स नहीं है वहाँ पे। क्या आपको इस्लामाबाद के अंदर जो हाई टियर के ब्रांड्स देखने को मिलेंगे तो आपको कह सकेंगे पार्क सिटी में है, ऐसा नहीं है। पार्क सिटी में डाउनटाउन में ब्रांड ज़रूर हैं लेकिन वो बहुत हाई एंड के नहीं है। इस तरह डीएचए चूँकि प्रोजेक्ट है CDA प्लस DHA, तो यहाँ जितने बड़े ब्रांड्स हैं, आप इसके एग्जांपल ऐसे ले लें कि कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से CDA के कमर्शियल्स होते हैं, जैसे ब्लूरिया में कमर्शियल्स हैं। आप ब्लूरिया में जाते हैं तो आपको जितने हाई टियर के ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स या लोकल ब्रांड्स, सारों के जितनी आपको आउटलेट्स हैं वो ब्लूरिया में CDA के कमर्शियल्स में मिलती हैं। सेम गोज़ फॉर दिस कि जब ये वाला कमर्शियल सारा आबाद होगा तो यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े कमर्शियल जो बड़े ब्रांड्स होंगे वो आपको इस एरिया में मिलेंगे। और ये एक लेक के साथ है, लेक के साथ साथ यहाँ पे जकरंडा फैमिली क्लब भी है और उसके साथ यहाँ पे अपार्टमेंट्स के प्लॉट भी हैं। तो इन जनरल ये पूरा एरिया ऐसा बन जाएगा स्पेसिफिक एरिया कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड एरिया होगा। और इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क की बात करें, रोड नेटवर्किंग, तो इस पूरे रिंग रोड के सर्कल में जो है वो आपको रिंग रोड देखने को मिलती है। एक रिंग रोड है और जो पूरा सेक्टर उसके सेंट्रल से आपको 300 फुट की मेन जिना बुलेवर्ड मिलती है। तो जो 2 मेन एक्सेस रोड्स हैं वो मिलते हैं, आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बड़ा आसान मिलता है। जो कमर्शियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़े ब्रांड्स होंगे वो इस जगह पे आएंगे, जकरंडा फैमिली क्लब इस ब्लॉक के अंदर आएगा और उसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं यहाँ जितने भी हैं वो सारे के सारे यहीं हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब हो गया, इसके अलावा जितने बाकी लेक के सराउंडिंग में जितनी आपको फूड के या ईटरीज़ के ब्रांड मिलेंगे वो भी सारे आपको यहीं मिलेंगे। यहाँ पे लेक की बात करें कि आज की डेट में लेक पे डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है, तो लेक की डेवलपमेंट आपके सामने है कि राइट नाउ लेक जो है उसकी जो फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर काम है उस पर काम हो रहा है। इसके साथ रिंग रोड पे जो काम है मोस्टली पार्ट पे कारपेटिंग हो चुकी है, जो थोड़े से पार्ट पे रहती है वो भी आने वाले दिनों में तकरीबन 10 से 15 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। मेन जो जिना एवेन्यू बनता है उस पर अगर देखें तो लेक डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट पर कारपेटिंग हो चुकी है। तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में अगर सबसे ज़्यादा काउंट करूँ कि 100 में से 90-95 पॉइंट्स तो मैं कहूँगा इस सेक्टर के बनते हैं, क्योंकि इस सेक्टर को 2 राउंड अबाउट्स के दरमियान आता है। ये राउंड अबाउट है तकरीबन 27 कनाल का पार्क है, वो 27 कनाल का पार्क है, सेंटर में 300 फुट का रोड है, राइट साइड पे रेजिडेंशियल प्लॉट है, लेफ्ट साइड पे कमर्शियल प्लॉट है। रेजिडेंशियल प्लॉट में जितनी स्ट्रीट्स हैं अलाइनमेंट हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, सीवरेज काम हो चुका है, और राइट साइड पे जितना एरिया बनता है जहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल बनते हैं वो सारा एरिया भी डेवलप हो चुका है। ये जो ग्रीनरी का पार्ट आपको नजर आ रहा है ये ME4 का बनता है। ME4 वाला सर्टन पार्ट है जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट होना बाकी है, यानी कि जितने आपको ये पोल्स नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इनसे जो लेफ्ट साइड पे एरिया बनता है ये ME4 का बनता है और उससे आगे वाली साइड पर जो एरिया बनता है दैट इज लेक डिस्ट्रिक्ट। तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में डेवलपमेंट की सूरत हाल है। आने वाले दिनों में क्या बेहतरी आएगी यहाँ पर रेट्स में। आज के डेट में देखें तो मार्केट प्राइसेस यहाँ पे 6.5 करोड़ वाले प्लॉट सिर्फ एलोकेट हुए थे। जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पर आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ 70 लाख 25 मिलियन से लेके 27 मिलियन के प्रॉफिट पे ये प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वीडियो का उस पॉइंट पे दोबारा आ गए हैं। PB यानी पब्लिक बिल्डिंग जो है 18.25 कनाल की यहाँ पर रिजर्व्ड है। ग्रैंड मॉस्क इस ब्लॉक में बन रही है। ओवरहेड वाटर टैंक 2 बन रहे हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। बाकी
बाकी रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल ब्लॉक होगा ये ब्लॉक। 3 से 4 स्ट्रीट्स बनती हैं रेजिडेंशियल की, बाकी यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो जिन मेम्बरान के पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं और आप अर्ली पोजेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये विंडो है कि अगर आपका प्लॉट इंस्टॉलमेंट में भी है तो पोस्ट डेटेड चेक देके आप अपने प्लॉट का पोजेशन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे घर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्लॉट मुकम्मल कैश पे है तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म के पोस्ट डेटेड चेक्स देने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही यहाँ पे अपने प्लॉट्स का पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन का आगाज कर सकते हैं। फ्यूचर में जाकर इस ब्लॉक क्या वैल्यू होगी, तो मैं फ्यूचर में जाकर बात करूँ तो इस ब्लॉक के अंदर आपको हमेशा वैल्यूज़ में कोई ना कोई अपवर्ड ट्रेंड ही नजर आएगा। उसकी बड़ी रीज़न क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर जितने कमर्शियल प्लॉट्स बनते हैं रोड की दूसरी साइड पे आपको टाइम टू टाइम कोई ना कोई बड़ा ब्रांड यहाँ पे लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। उस ब्रांड की वजह से वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा, फुटफॉल ज़्यादा होने से डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए इस ब्लॉक को एक रेगुलर एडवांटेज है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट होगा पूरे DHA मार्गला एनक्लेव के अंदर वो ये वाला पॉइंट होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो कभी ना रुकने वाली वैल्यू है। ये थी लेक डिस्ट्रिक्ट की आज की डेट की अपडेट। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं इसकी रिपीटेड महीने बाद दोबारा अपडेट बना दूंगा कि आज की डेट में वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।